इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर क्यों पहुंचे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी इलाके पर? इंडियन टीवी न्यूज की देखिए ये ब्रेकिंग खबर, जो सबसे पहले दिखाई जाने वाली खबर है। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 3 हत्याकांड को लेकर दिल दहला देने वाली खबर है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को गले लगाकर ढांढस बंधाया और गुनहगारों को कड़ी सजा देने की बात कही। और क्या कहा, देखते हैं। ये साइड हो जाएगा। भाई थोड़ा सा जगह छोड़ दो। गैपिंग बना लो यार, गैपिंग बना पीछे। भाई अगर आप इसको राजनीति से देखेंगे तो आप मेरे उद्देश्य को, मेरी सोच को और मेरे आने के मकसद को ही समाप्त कर देंगे। मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कभी सत्ता की राजनीति के लोभ में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। मैं यहां पर भी परिवार का सदस्य ही बनकर आया हूं और यही बात मैंने तमाम साथियों के सामने कही है। मेरे पिता अगर आज जीवित होते तो वो भी इसी भूमिका में यहां पर आते। किसी सत्ता के लालच में नहीं, सिर्फ परिवार के सदस्यों को न्याय मिले इस सोच के साथ आया हूं। एक जघन्य अपराध हुआ है और इसको मैं जघन्य इसलिए बुला रहा हूं कि जहां एक बुजुर्ग और एक युवक की तो हत्या की ही गई है, पर साथ ही में एक गर्भवती महिला की हत्या की गई है। एक गर्भवती महिला की हत्या इस निर्ममता से करना, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में ही आता है। परिवार ने अपनी पीड़ा को यहां पर बताया कि किस तरीके से लंबे समय से यह विवाद चल रहा था और संभवतः इस विवाद की जानकारी स्थानीय प्रशासन को समय समय पर दी जा रही थी। सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर इस विवाद की जानकारी थी तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाए गए? नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं उठाए गए? क्या ये जानकारी होने के बावजूद कि परिवार पे किसी तरीके का खतरा है, परिवार वालों को किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई? क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन के पास थी कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है? ये तमाम जांच के विषय हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। आज स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मैं लिखित रूप में भी और मौखिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उनके संज्ञान में भी वास्तु स्थिति देने का काम करूंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच हो और जो भी कोई दोषी हो, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा उस दोषी को मिलनी। ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा उस दोषी को मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा इसलिए क्योंकि आपने एक गर्भवती महिला की आपने हत्या की। उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे का क्या कसूर था जो इस दुनिया में भी अभी नहीं आया था और इस दुनिया की संभवतः कुरीतियों को वो जानता भी नहीं था। उसको नहीं पता था
कि समाज में जात पात धर्म मजहब के नाम पर भी बंटवारे होते हैं, उस बच्चे की आपने हत्या की है। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा और संभवतः फांसी से कम की सजा, और ये प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। आज अगर इस घटना को हल्के में जाने दिया और दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, और मैं किसी दोषी को, कोई भी दोषी हो, हर उस व्यक्ति को, क्योंकि परिवार ने लगभग 8 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए हैं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मात्र 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी हो और सबके ऊपर। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।